एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 7 बजे का टाइम है। हम रेडी होकर जा रहे हैं मार्केट। हस्बैंड जी अभी ही ड्यूटी से पहुंचे थे और आते ही खाना खाया, यानी हमारा रात का खाना हो चुका है और अभी हम मार्केट जरूरी काम से जा रहे हैं। मेरा जो मोबाइल है उसकी स्पीकर ही उड़ गया है, कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा है, ना तो कॉल आ रही है जा रही है, कोई कुछ भी नहीं, वैसे ही आवाज़ चली गई है। तो उसको ठीक करवाना है। हमने चंडीगढ़ की 22 की मार्केट में हम जाएंगे। वैसे तो हस्बैंड जी अभी थके हुए आए थे पता ड्यूटी से, बट मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि इसके बगैर हमारा काम भी तो नहीं हो सकता है, एडिटिंग करना, किसी के ज़रूरी कॉल। तो अभी इसी रीज़न से हम जा रहे हैं। इस सूट को अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सूट मैं गाँव से सिलवा कर लाई थी और गाँव में ही मैंने ये सूट लिया था। तो गाँव में भी देखिए कितने प्यारे प्यारे सूट मिल जाते हैं और इसका जो कपड़ा है इसके क्या ही कहने, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम कपड़ा और पैंट प्लाजो सिला हुआ है। यहाँ हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। चलिए जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये जो सूट है इतना सॉफ्ट और खासकर गर्मियों में बरसात में लगाने के लिए बेस्ट सूट है ये। सस्ते का सस्ता और बिल्कुल सॉफ्ट, फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। तो चलिए हस्बैंड जी चले गए हैं नीचे, लाइट ऑफ करते हैं। दीक्षांत भी आ गया था कॉलेज से, उसको मैंने बोला कि चलिए चलते हैं, तो उसने मना कर दिया। बोलता मम्मा कॉलेज से अभी थक कर मैं पहुंचा और दोबारा वापस फिर मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मैंने नहीं जाना है। तो बच्चे थके हुए आते हैं ना तो मना कर देते हैं और आजकल के बच्चों को ना घूमना भी पसंद नहीं है, ये बात मैंने रियलाइज़ की है। तो हम तो निकले हैं मजबूरी में। चलिए जी, यहाँ एक तो ट्रैफिक और ऊपर से यहाँ कुछ ना काम चला हुआ है, क्रेन की सहायता से एक लड़के को ऊपर किया हुआ है, तो कुछ यहाँ बोर्ड पर कर रहे हैं। तो यहाँ ये है क्रेन, ये ऊपर कैसे जुड़ रहा है ना मजा नहीं दे रहा, मेरे को तो देखकर डर लग रहा है। ये आ गई है 22 की मार्केट। यहाँ मोबाइल मार्केट ही है ना पूरी, मोबाइल यहाँ बनाए जाते हैं। ये पर्ची कटेगी। ये पहुंच गए हैं हम, पहले भी कई बार आए हैं ना यहाँ पर। ये पहुंच गए हम 22 की मार्केट में। कितने खट्टे हैं यहाँ पर, कहाँ लगानी है गाड़ी। यहाँ हमने मोबाइल दिखाया और 2-3 जगह दिखाया तो उन्होंने सेम प्रॉब्लम बताई कि जो मोबाइल का मदरबोर्ड होता है वही उड़ गया है। तो इसको चेंज करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, कम से कम 4 घंटे, और इसमें रिस्क है 50% ये ठीक भी हो सकता है और 50% ना आपका जितना भी डाटा है वो उड़ सकता है, बंद हो सकता है, दोबारा आपका मोबाइल काम कर ही नहीं सकता है। इन्होंने हमें ऐसे करके बोला, हर एक जगह हमने पता किया तो ये बोलते अब रिस्क इसको खुलवाने का लेना ही क्यों, छोड़ पड़े। इसके बाद ना मेला लगा हुआ था, हम वहाँ चले गए और जहाँ हमें गाड़ी लगाने के लिए जगह मिली ना, यहाँ की पार्किंग चंडीगढ़ की मैं क्या ही बोलूँ, चारों तरफ कीचड़ कीचड़। इधर जो है इधर पहुंचे, पता नहीं कैसे कैसे ऐसा कीचड़ था ना यहाँ पर। गाड़ियाँ देखो कितना गाड़ियाँ हैं। ये मेला 22 की मार्केट के सामने ही लगा हुआ था। तो यहाँ टिकट भी कट रहा था पर पर्सन 50 रुपीज़ का। ये टिकट हमने 2 कटवाए, एक मैंने और एक अपना इन्होंने। फिर निकले हम अंदर और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आ रही है ये जो बाइक है, इसकी ऐड अपाची, आपको पता आजकल टॉप पर चली हुई है। इसकी बुकिंग भी पूरी डिमांड ही नहीं हो रही है और हम ऐसे ही पूछ रहे थे इनको बुकिंग के लिए, तो इन्होंने बोला अगर आज आप बुक करेंगे तो कम से कम आपको फरवरी या मार्च तक मिलेगी।
बाद हम चले गए अंदर घूमने के लिए और हर एक चीज़ थी यहाँ पर लगभग। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे थे, खाने में तो टेस्ट के क्या ही कहने, बट महंगे बहुत ज़्यादा थे। प्राइस इनका 2500 से तो शुरुआत थी बादाम की। यहाँ पर हर एक चीज़ लकड़ी से बनी हुई मिल रही थी, जैसे कि कंगा नीम से बना हुआ, और ये मेरे को अच्छा लगा, यानी प्राइस में अच्छा था। 100 रुपये का कंगा नीम से बना हुआ मिल रहा था। तो लगभग ये जो लकड़ी के जितने भी थे ना, जैसे ये कड़छी पलटा, मेरे को प्राइस अच्छे लगे इस चीज़ के। बट जो बाकी की थी ना, मैं क्या ही बोलूँ, जैसे कान के झुमके हो गए 500-600 रुपये के, इतने महंगे शुरुआती वहाँ से हो रही थी, और वो छोटे छोटे साइज की। ये देखिए, हमने घर में जैसे हमारे तोरी लगती है, बच जाती है, बेल पर कोई यूज़ नहीं करता है, तो उसके बाद अंदर जो निकलता है स्पंज जैसा, इसका इन्होंने स्क्रब बनाया हुआ है बॉडी को धोने के लिए। नहाने के बाद ना जो हम स्क्रब करते हैं तो नहाते टाइम वो, और इतना महंगा, मैं तो हैरान चली गई। और हमारे गांव में इनको कोई पूछता ही नहीं है, बेल के साथ लटके हुए स्पंज बने हुए, और उठाकर इनको फेंक देते हैं। इससे हम बर्तन भी साफ कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये ना ऑर्गेनिक है, तो मैं हैरान गई। इसमें सिर्फ एक छोटी सी धागा जैसा लगा दिया है, और इतना महंगा। शहरों में क्या नहीं बिकता है, और हमारे गांव में ये चीज़ें मुफ्त में प्राप्त होती हैं। बाकी आप यहाँ का नज़ारा देखिए। इसके बाद ना हम आ गए थे खाने पीने के सेक्शन में। यहाँ पर ज़्यादा तो राजस्थान का ही फूड मेरे को लगा, और हर एक बार जब हम आते हैं तो ये जलेबी ज़रूर खाते हैं। 800 रुपये केजी होती है, बट देसी घी से बनी हुई, और मुंह में डालते ही ये एक जलेबी घुल जाती है। सबसे फेवरेट मेरे को यहाँ की यही लगी, और जितनी बार जब से हम यहाँ आ रहे हैं इस मेले में, हर एक साल आते हैं तो जलेबी तो ज़रूर खाते हैं। इस बार भी हमने ये जलेबी बनवाई। घर में खाना खाकर आ गए थे वैसे, बट कुछ खा लिया। गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे का जो एक्सपीरियंस रहा ना, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती फ्रेंड्स। कड़वे थे, पता नहीं क्यों थे वो कड़वे, मुंह में डालते ना उल्टी आने लग पड़ी। फिर मैंने बोला ये कैसे गोलगप्पे हैं? बोलते अलग अलग प्रकार के हैं 5-6, तो आप मीठा खाइए। मीठा भी उन्होंने दिया, वो भी मेरे को कड़वा ही लगा। बट जलेबी का कोई जवाब नहीं था। यहाँ बैठ कर गए, गर्मा गर्म हमने खा ली, वैसे पैक करवाई थी। हमने सोचा गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही अलग है। ये खाई, और थोड़ी ना हम दीक्षांत के लिए भी घर ले गए थे। बाकी ज़्यादा खाने पीने का शौक नहीं है हमें, बाहर का। पेट भी भरा हुआ था, और पता मेरे साथ एक टेबल में बैठा हुआ था जोड़ा, जिनके बच्चे भी था। उन्होंने ना खाना वैसे ही छोड़ दिया, कुछ उन्होंने खाने पीने का लिया हुआ था। बोला इतना गंदा है, एक तो बदबू आ रही है, एक तो गले से नीचे नहीं जा रहा है। ये देखिए ये हालात हैं, और महंगाई, इतना महंगा है ना यहाँ अंदर, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ अचार देखा था मैंने शुरू में जाते ही, और फिर मैंने बोला था इनको कि जाते जाते ना अचार ले लेंगे। हर एक अचार 400 रुपये केजी है, तो मैंने लिया जो भरवा मिर्ची होती है, बड़ी वाली मिर्ची भरवा, वो ली 100 रुपये की पाव। इसको लेने के बाद हम सीधा निकले अपने घर। पान खानी मिठी। घर वापस जाने के लिए हमें रात के पूरे 10 बज चुके थे। 10 बजे हम मेले से निकले, और इसके बाद मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 6:30 बजे का टाइम है।
इस टाइम पूजा नहाना और झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। जल्दी जग गई थी, फिर इन्होंने आज थोड़ा जल्दी भी निकलना था, हस्बैंड जी ने ड्यूटी, यानी कोई 7:45 बजे निकलना था। खाना भी बनाना था मेरे को, और अभी की जो मेरी तैयारी हो रही है वो लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट की हो रही है। आज मैं अपने खाने में बना रही हूँ आलू। तो 5 आलू लिए हैं मैंने, इनको अच्छे से पहले तो इनके छिलके उतारे और फिर धो लिया है 2-3 पानी से। इनको मैं ना लंबे लंबे स्लाइस में कट करूँगी। ये आलू मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं एक बराबर, और यहाँ लहसुन 1 मिर्च ले ली है, इसको कूटना है। यही मसाला रहेगा, ज़्यादा नहीं। लहसुन और मिर्च को कूट लिया है। इसके बाद चलिए जी कढ़ाई रखते हैं और ऑयल डालते हैं। ये आलू सबसे ज़्यादा मेरी पूरी फैमिली को ही पसंद है और शौक से भी खाते हैं। दूसरी बात, थोड़ा जल्दी भी बन जाते हैं। कल रात को हम ना यहाँ घर में कम से कम 11:45 बजे पहुँचे। आकर के मैंने रात के बर्तन भी धुले और फिर दही लगाया जमने को, तो सोने को मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया था। अच्छा, सिंपल तड़का लगाया है, जीरा मिर्ची डाली, उसमें सीधे मैंने आलू डाले। आलू डालने के बाद देगी मिर्च हल्दी नमक डालकर इसको अच्छे से हिलाकर ढक्कन दे देना है। जितना टाइम आलू पक रहे हैं उतना टाइम मैं यहाँ आटा गूंदना यानी छानने लगी हूँ। और इस आलू में ना थोड़ी मीडियम फ्लेम रखनी है। ये जो आलू है आटा थोड़ा सा ही गूंदना होता है, ज़्यादा नहीं। दीक्षांत ना आजकल लंच बॉक्स वैसे ही नहीं लेकर जाता। अच्छा, जब प्रिंस होता था तो वो डेली लंच बॉक्स लेकर जाता था, एक दिन भी वो बिना लंच बॉक्स के नहीं जाता था। बट दीक्षांत नहीं लेकर जाता है, पता नहीं क्यों नहीं। इसके बाद आलू को पलटा लगाते हैं, ढक्कन उठा करके पलटना है। और जो मैंने लहसुन मिर्च कूटे थे इकट्ठे, इसको इस टाइम ऐड करना है, तड़के में नहीं ऐड करना है। 2 मिनट पकाना है ढक्कन देकर। इसके बाद इसको ऐड कर करके मिक्स कर करके फिर दोबारा ढक्कन देना है। और इतने टाइम में मैं ये जो आटा साना था इसको गूंद लेती हूँ। हमारे जो काम होते हैं गृहिणियों के बस यही होते हैं, मिल बांट कर गए। इस काम में यहाँ गुंजाइश है तो यहाँ कर लीजिए। सुबह की जो भागम भाग है ना, इसके क्या ही कहने। दूध नहीं आया, नहीं आया, नहीं है। है क्या हुआ? अमूल वाला लेकर आना था ना, उधर से अमूल वाला लेकर आना था। अमूल की गाड़ी जल्दी आ जाती है। हस्बैंड जी ग्राउंड गए थे, ये डेली दौड़ने जाते हैं, तो अभी वापस आए हैं ये और दोबारा फिर से दूध लेने के लिए गए। इसका जो कलर आया है और परफेक्ट बन चुके हैं, ये अलग अलग हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी बनते हैं, जितना टाइम मैंने आटा गूंदा उतने टाइम में ये आलू पक कर रेडी हो गए। चलिए जी, अब लगाती हूँ मैं गर्मा गर्म चपाती। और उधर हस्बैंड जी नहाकर आ गए। नहाकर ये भी अपना पूजा पाठ करते हैं। अब इनको ड्यूटी जाना है तो साथ साथ में ही मैं खाना लगाऊंगी। जब ये पूजा करते हैं ना, घंटी बजाते हैं, उस टाइम मैं तुरंत इनकी थाली लगा देती हूँ कि अभी ये ना खाना खाने के लिए आएंगे। तो चलिए जी, इसके साथ साथ ही प्लेट भी लगा दूंगी मैं खाने की। और दीक्षांत का जो रहता है ना सुबह का, आज वो सुबह ही चला गया था 5 बजे ग्राउंड बैडमिंटन लेकर के। तो वो भी कभी कभी सुबह ग्राउंड जाता है, वो भी अभी आ गया, वो भी नहाने गया है। तो सुबह सुबह ऐसी भागम भाग होती है। ये थाली लगा दी मैंने हस्बैंड जी के लिए और वापस फिर से मैं इनका लंच बॉक्स पैक करूँगी फटाफट से। दीक्षांत बोल रहा है मेरे को
आलू नहीं खाने हैं और मूसली खानी है, तो फिर मैंने ना आधा केजी दूध गर्म कर दिया है। यहाँ पर आधा केजी दूध गर्म कर दिया। अभी ग्राउंड से आया दीक्षांत और फिर नहाने गया था। नहाकर आया, आते बोलता मेरे को सब्जी चपाती नहीं खानी है, मेरे को तो अभी ये खाना है मूसली। तो मैंने फिर दूध गर्म कर दिया और इसको लगा देती हूँ मैं बाउल। ये ऐसे खाता है, ये जो मूसली है इसको ऐड करना है। इसके साथ ही ये सीड्स लाया हुआ है, जो होते हैं ना सीड्स, ये देखिए। तो ये भी थोड़े मिक्स करने, वैसे बोल रहा था इसको भिगोने डालने के लिए, मेरे को याद नहीं था, ये मम्मा ऐसे ही डाल दीजिए। साथ में एक केला भी थोड़ा ब्रीक ब्रीक कट करके डाला है और इसमें डालेंगे हम दूध। इसमें ना तो ये शक्कर चीनी कुछ भी ऐड नहीं करता है, बस यही बाउल ये अब ये लेगा, यही खाएगा। तो उसके लिए तो इसने मना कर दिया। मैंने बोला चलिए जी कोई बात नहीं। आजकल ज़्यादातर यही खाता है, या तो न्यूट्री हो गई, रात को कोई भी खाना लेगा तो न्यूट्री लेगा, या फिर ओट्स हो गया। तो बच्चों की ना पसंद चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और इसके बाद मैंने भी अपना खाना खा लिया था। बर्तनों का ढेर देख रहे हैं आप, अच्छा खासा लग गया है। इसके साथ साथ ही हाथों हाथ में अभी बर्तन भी साफ कर दूंगी फटाफट से। जो किचन क्लीनिंग रहती है ना वो भी मेरे को निपटानी होती है। हम जो गृहिणियाँ हैं ना वही बोला कि भले ही चाहे रात को लेट हो, सुबह लेट हो, कुछ भी हो, बट हमारे काम जो रहते हैं ना हमें उस हिसाब से अरेंज करना पड़ता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है, जिस हिसाब से हमारे बच्चे होते हैं और हस्बैंड जी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वही होती है। इसके बाद मैंने ये जो गैस चूल्हा है उसको साफ किया, शेल्फ काउंटर वगैरह साफ होगा। पूरी किचन क्लीनिंग हाथों हाथ मैं कर देती हूँ हमेशा की तरह, नहीं तो एक बार ये काम छूट गया फिर दोबारा आने का मन नहीं होता है किचन में। और एक तो हमारे जो फ्लैट होते हैं ना, जो एंट्री डोर होता है उसके साथ ही हमारा किचन होता है, तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मॉर्निंग के 9:15 बजे हैं और मेरी किचन की पूरी रूटीन खत्म हो चुकी है। बाकी घर का तो मैंने अर्ली मॉर्निंग ही कर दिया था। तो चलिए जी इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।